महेश कुमार सोनी एडवोकेट है। मैं राष्ट्रीय सिंधी महासंघ का अध्यक्ष हूँ। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी भगवान झूलेलाल जयंती का आयोजन 23 मार्च को बल्केश्वर झूलेलाल घाट पर धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। आज उस संदर्भ में हम लोगों की बैठक हुई है, जिसके अंतर्गत आगरा महानगर की लगभग 40 ज्योतियाँ, इसके अतिरिक्त टूंडला फिरोजाबाद की भी झांकियाँ ज्योतियाँ वहाँ पर विसर्जन हेतु आती हैं, जिसको राष्ट्रीय सिंधी महासंघ द्वारा सिंधु नगरी का आयोजन करके वहाँ पर सबका सामूहिक रूप से विसर्जन कराया जाता है। उस संदर्भ में हम लोगों ने आज यहाँ पर एक बैठक की है और इस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाए जाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं। इस संदर्भ में हम लोगों ने यह बैठक की। और क्या कार्यक्रम रहेंगे इस कार्यक्रम में हम लोगों के यहाँ एक तो भक्ति संगीत का कार्यक्रम होता है और जो ज्योतियाँ वहाँ पर विसर्जन हेतु आती हैं, उन सब ज्योतियों को हम लोग बीच नदी के अंदर उनका हमारे पंडित बंटी महाराज के माध्यम से विसर्जन करवाते हैं मंत्रोच्चारण के साथ। और वहाँ पर भक्ति रस की धारा बहती है देर रात्रि तक। इसके अतिरिक्त भंडारा साहब का अटूट आयोजन होता है, जिसके अंदर जितने भी श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर लगभग 50,000 के लगभग संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिनके लिए हम का मैं महासचिव हूँ और सिंधु नगरी का ये 25वां आयोजन करने जा रहे हैं। नाम तो बता दो यार। महामंत्री मनोहरलाल हंस हूँ और ये हम 25वां आयोजन सिंधु नगरी का करने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक रजत आयोजन है। सौभाग्यवश इस वर्ष शहीद हेमू कालानी जी का जन्म शताब्दी भी है। इसके लिए राष्ट्रीय सिंधी महासंघ पूरे वर्ष शहीद हेमू कालानी पर कार्यक्रम करेगा तथा सिंधु नगरी का मुख्य आकर्षण भी इस बार सिंधु नगरी में जो है शहीद हेमू कालानी जी की झांकी सजाई जाएगी तथा उनकी फिल्में चलाई जाएंगी, जो कि एक आकर्षण का केंद्र होगा। बाकी सिंधु नगरी को बड़े ही भव्य रूप से सजाया है, क्योंकि ये हमारा रजत आयोजन है। भोजवानी राष्ट्रीय सिंधी महासंघ संरक्षक। उत्साह सिंधी समाज के साथ साथ हर समाज में है। जो वृक्ष अध्यक्ष महेश सोनी और महामंत्री मनोहरलाल हंस ने लगाया था, आज उसकी रजत 25वीं जो वर्षगांठ कहते हैं, हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। तो झूलेलाल साईं जी के चेटीचंड पे बड़े उत्साह के साथ उस वर्षगांठ को मनाएंगे। अलौकिक दृश्य होगा और आज से हम लोगों ने कमर कसा करा है। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, 50,000 हमारा लक्ष्य होगा कि आगरा, फिरोजाबाद, टूंडला के साथ साथ और भी जगह से लोग इसमें आए, क्योंकि सिंधु नगरी एक भव्य जनकपुरी का रूप है, जो हम लोग अपने समाज के लोगों के साथ साथ इसमें हर समाज का सहयोग रहता है, उत्साह के साथ भागीदारी होती है। इसको भव्य बनाने का हमारा आयोजन है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सिंधी समाज के इष्ट देव वरुण अवतार भगवान झूलेलाल जी की जयंती 23 मार्च को होने जा रही है। जैसा कि सिंधी समाज का, सिंधी भाषीय सनातनी हिंदुओं का एक परंपरा रही है कि वरुण अवतार भगवान झूलेलाल जी का जो जोत है उसका विसर्जन सिंधु नदी पे किया जाता था, क्योंकि हम लोगों के लिए यमुना मैया यहाँ पर जो हैं वो सिंधु नदी के स्वरूप में ही हैं। तो सभी सिंधी समाज के जो ज्योतियों का पूरे शहर से जितने भी मोहल्ला पंचायत हैं, वो सभी बहराना भगवान झूलेलाल जी का जोत लेकर, जिसके अंदर जो जोत लगाई जाती है, उसके अंदर जो यमुना मैया में जो जीव जंतु होते हैं, उसके अंदर आटा और जो वो खाते हैं उस चीज़ का करके और जोत जला के हम लोग सभी एक आज जो तैयारी में है, क्योंकि सिंधु नगरी का रूप इसको हम देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सिंधु नगरी उसको पूरा बना देते हैं, बल्केश्वर घाट को। तो पूरा महीना भर हम लोगों को लगता है तैयारी में, और वहाँ पर हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो भी जोत आएँ उनका पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में वहाँ विसर्जन हो। और ना सिर्फ वहाँ पर वो हो, बल्कि सिंधियत की धारा बहे, सिंधियत के संगीत, सिंधियत की भाषा, सिंधियत के खान पान, प्रसादी, भंडारा, और यहाँ तक कि सिंधी समाज के जो महान संत रहे हैं, जिन्होंने हम लोगों को ऐसे मार्गदर्शन दिया कि हम लोगों को सनातनी किस तरह से, हिंदुओं को किस तरह रहना चाहिए मानवता के ऊपर, और अमर शहीद हेमू कालानी जिन्होंने दिया, उन लोगों की झांकी भी हम लगा के, ताकि वहाँ बच्चे, महिला, पुरुष आकर उसके दर्शन भी कर सकें।